आपने हर जगह ये बात सुनी होगी कि 21 दिन अगर आप किसी भी काम को देते हो, 21 दिन अगर आप किसी भी हैबिट को फॉलो करते हो, तो ये फिर आप नहीं करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाएगा। पर 21 दिन ही क्यों कोई भी काम को 21 दिन तक करना होता है? क्यों कोई भी हैबिट को 21 दिन तक फॉलो करना होता है? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। पर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया तो फिर आपको 21 दिन तक घिसने से, मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कुछ भी लिख कर जाना, मगर बिना कमेंट करे मत जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर 21 दिन तक दर्द झेलने की शक्ति है तो इस वीडियो को पूरा देखो, वरना बैक बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करो और जाओ कहीं और अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करो। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि 21 दिन ही क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। 1950s में डॉक्टर मैक्सवेल मेल्ट, जो कि एक सर्जन थे, उन्होंने देखा कि पेशेंट को अपनी नई फिजिकल चेन के साथ एडजस्ट करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। उन्होंने अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में बताया है कि किसी भी नई हैबिट को एडॉप्ट करने में या पूरी तरीके से छोड़ने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। आज की स्टडीज के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की रिसर्च के अकॉर्डिंग, किसी भी हैबिट को फुल्ली ऑटोमेटेड होने में 66 दिन लगते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग के जो 21 दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर आपका दिमाग नए हैबिट्स के लिए न्यूरल पाथवे बनाता है, जो कि पुराने पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन फिर भी 21 दिन ही क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड ज्यादा नहीं लगता जिसे हम फॉलो ना कर पाए, और ये टाइम पीरियड इनफ है जितने में हमें अपने रिजल्ट दिखने लगेंगे। ये वो फेज है जहाँ आप डिसिप्लिन पर फोकस करते हो। आपकी हैबिट्स इतनी जल्दी ऑटोमेटेड तो नहीं होती है, पर अगर आप 21 दिन तक कंसिस्टेंटली कुछ करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अब बात आती है कि आखिर 21 दिन में करना क्या है। तो 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो अगर आपने समझ ली तो 2026 आपका होगा। और एक बात भी कहीं सुनी नहीं होगी, और अगर आपने उसे कहीं सुनी भी होगी तो इस लेवल पर समझी नहीं होगी। और हाँ, ये मत समझना कि आपको 5 हैबिट बताने वाली हूँ जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब तो आपको करना ही होगा, पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हमें ये सब करना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप 21 दिन तक ये कर लेते हो तो 22वें दिन आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि यार मैं क्या बन गया। अब आपका अटेंशन लेने के लिए ये नहीं बोलूंगी कि 4th वाला या 5th वाला इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इम्पोर्टेंट सभी है। देखना है तो पूरी वीडियो देखो, वरना अभी भी आप जा सकते हो। पॉइंट नंबर 1, फाइट विद स्मॉल हैबिट्स। इस स्ट्रेटजी में इतनी ताकत है कि आप कोई भी आदत को बिना ताकत, बिना विल पावर लगाए बदल सकते हो। आज से लगभग 2500 साल पहले चाइना में सन जो नाम का एक मिलिट्री जनरल था, जिनकी फेमस बुक द आर्ट ऑफ वॉर में बताया गया है कि वो ज्यादातर वॉर बिना लड़े ही जीत जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर का ज्यादातर हिस्सा वीक आर्मी से लड़कर ही जीता था, और इन वीक एम्पायर को हरा कर उन्होंने अपना एम्पायर इतना बड़ा कर लिया था कि अब उन्हें बड़ी आर्मी से भी लड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। और बड़ी आर्मी से भी लड़ते वक्त वो ऐसी जगह पर अटैक करते थे जहां सामने वाले की उतनी पकड़ ना हो, जैसे माउंटेन और रेगिस्तानी इलाके। बड़ी आर्मी से लड़ना मुश्किल होता है, पर वीक आर्मी से लड़कर अपने आप को इतना मजबूत बना लो तो बड़ी आर्मी से भी लड़ना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह बड़ी बड़ी आदतों से लड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने कहा फाइट विद स्मॉल हैबिट्स, जो कि आसान होती हैं। फिर जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो तो बड़ी हैबिट्स को बदलने में उतना डिफिकल्टी नहीं होता है। आप रीडिंग कर रहे हो तो ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ आपका बेड पास में हो, ऐसी जगह पढ़ रहे हो जहाँ आपका फोन पास में हो। तो अगर आप अपने काम को ऐसी जगह पर करोगे जहाँ आपको इजीली डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो वहाँ आपके लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन ही क्रिएट होगी। इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग सिचुएशन से नहीं लड़ना है, आपको बड़ी आर्मी से नहीं लड़ना है, छोटी आर्मी से लड़ना है। पहले छोटे छोटे हैबिट्स को चेंज करके अपने अंदर की विल पावर को बढ़ाओ, जो आपके बड़े बड़े हैबिट्स को बदलने में आपकी पूरी हेल्प करे। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां आप पूछ सकते हो। अब ये बात समझ आ गई कि 21 डेज मेहनत करना है, लेकिन कहाँ करना है ये नहीं पता, तो फिर आप वहीं जाओगे जहाँ आपको ये बस लेकर जाएगी। इसीलिए पॉइंट नंबर 2, सेट 21 डेज गोल। आपका कोई भी गोल हो, ये फिक्स करो कि 21 डेज में मुझे अचीव करना है। आज मैं यहाँ हूँ, 25 डेज के बाद मैं अपने आप को इस लेवल पर देखना चाहता हूँ। और मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपने 21 डेज तक इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को फॉलो कर लिया तो आप अपने गोल तक पहुँचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। पॉइंट नंबर 3, कट यूर कनेक्शन, गो इन आइसोलेशन। अब अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर एक ऐसी फील्ड में हो जहां आपको सोचना पड़ता है, तो ये पॉइंट ध्यान से समझना। देखो, अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें दुनिया से अपना कनेक्शन कट करना होगा। तुम्हें उन फालतू के लोगों से अपना कनेक्शन कट करना होगा जो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि व्हाट्सएप पर लिख दो अनअवेलेबल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स ये सब डिलीट कर दो। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये आप फिर से वही स्ट्रॉन्ग हैबिट से फाइट करोगे। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि पहले हमको अपनी वीक हैबिट्स पर वर्क करना है।
इसीलिए कोई भी चीजों को डिलीट करने की जगह उसके अंदर ही ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो कि तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी में हो तो नेटफ्लिक्स पर कोई मोटिवेशनल मूवी देख लो, इंस्टाग्राम पे ऐसे इमोशनल रील्स देखो जिसे देखकर आपको खुद उस ऐप को क्लोज करके मेहनत करने का मन करे। फेसबुक पर ऐसे लोगों की पोस्ट देखो जिन्हें देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलती हो। जब तुम इन वीक हैबिट से फाइट करना सीख जाओ तब तुम फिर बड़े एक्शन ले सकते हो, लेकिन ये सब आपको अकेले में ही करना है, आइसोलेशन में करना है, क्योंकि अगर ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे तो आप अपनी लिमिटेशन को पक्का क्रॉस करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 4, ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल होना, ऊपर वाले को थैंक्स बोलना। भगवान ने आपको वो सब कुछ दिया है जो भी आपको चाहिए। भगवान ने आपको एक अच्छा शरीर दिया है, किसी के पास तो वो भी नहीं है। भगवान ने आपको माँ बाप दिए हैं, किसी के पास तो माँ बाप भी नहीं है। आपको रहने के लिए घर दिया है, किसी के पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। इसलिए लाइफ में ये मत सोचो कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ही नाइंसाफी की है। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो फिर जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है उनके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये बात को भी एक बार जरूर सोचना। एंड इसीलिए हमेशा भगवान को थैंक्स बोलो। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन फील हो, काम करने का मन नहीं करे, तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचो कि उन्होंने कितना कुछ करके आपको यहाँ तक पहुँचाया और आप सिर्फ इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हो कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, क्योंकि आपको काम करने का मन नहीं करता, आपकी बॉडी थक जाती है। क्या उनकी बॉडी नहीं थकती? क्या उनको स्ट्रेस फील नहीं होता? क्या उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है? इन सब बातों के बारे में सोचने से ही आपके अंदर वो लेवल का मोटिवेशन आएगा जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं दे सकता। सो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जिन्हें आपको 21 दिन तक फॉलो करना है और फिर रिजल्ट आपको दिखने चालू हो जाएंगे। बट इनके साथ साथ तुम्हें एक्सरसाइज, अर्ली वेकअप, लर्निंग न्यू स्किल्स, ये सारी चीजों पर भी काम करना है, तभी जाके तुम अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर पाओगे। अब मुझे पता है कि 90% लोग मेरी वीडियो छोड़कर जा चुके होंगे, कुछ गिने चुने ही लोग होंगे जो यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आपसे एक बात कहूंगी कि लाइफ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि आपके अंदर से उसे चेंज करने की आवाज ना आ जाए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाते रहने के लिए मेहनत करती रहूँ।